चलो भाई देखो आओ, बहुत ध्यान से ध्यान देना है आपको। ये ए डी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, बी ए सी निकालना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ साइड में भी लिख दिया है, वही निकालना है। आओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। चलो सबसे पहले तो याद रखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बाजू वाले एंगल को आप आर मान लीजिए, आर, ठीक है। अब आपको मालूम है आर प्लस 130 180 होता है लीनियर पेयर से, आपने बेसिक्स में पढ़ा था। लीनियर पेयर बोलते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। आर प्लस 130 180 होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो आपके आर का आंसर 50 आ गया। चलो ये आर वाला है ना जो 50 आ गया भाई ये, हाँ ठीक। अब 130 का कोई काम नहीं है, 130 की मदद से मैंने 50 निकाल लिया। अब 130 का कोई काम नहीं है, 130 की मदद से मैंने 50 बाजू वाला एंगल 50 निकाल लिया। अब इसको भूल जाओ। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल मिटा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। आप देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, और आपको ये भी दिख रहा है कि दो साइड इक्वल हैं। आपको ये दिख रहा है कि दो साइड इक्वल हैं, एडी और डीसी इक्वल हैं, वो एरो मार्क से समझ में आ जाता है। यहां डबल डॉट, यहां डबल डॉट का मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से मालूम थी। इफ AD इक्वल टू CD देन एंगल C इक्वल टू एंगल A। और ये मैं कौन से वाले ट्राइंगल के लिए बोल रहा हूं? इन ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC लिखना पड़ता है। तो देखो बेटा, इसके सामने ये 50 है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होएगा। ये 50 था तो वो भी 50 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा लिख लेना। सी और ए बराबर हो जाएंगे, सी 50 था तो ए भी 50 हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। अब आप एक काम करो, इसको एक्स मान लो और एक्स का आंसर निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आपके x का आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। आपके x का आंसर 80 डिग्री आ गया भाई, 80। चलो अब ड्राइंग बना लो पूरा वैसा जैसा था। यहां b था ना, और ये दोनों भी तो इक्वल थे। अब 80 के बाजू वाले को आप e मान लो, 80 के बाजू वाले एंगल को आप e मान लो। अस्सी प्लस ई 180, फिर से वही लीनियर पेयर की बात आ गई। ये एंगल ही है, तो एंगल ही आपका कितना आ गया, 100। ठीक, एंगल ही आ गया 100। अब आ जाओ ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD में आ जाओ भाई। कौन कौन सी दो साइड इक्वल हैं? ABD में ये AD और ये BD इक्वल हैं भाई। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक पार्ट मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये देखो मैं इस ट्राइंगल पे ध्यान दे रहा हूं, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल होएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसको आप एक काम करो, P नाम दे दो, तो ये भी P हो जाएगा। अब जल्दी से एंगल सम प्रॉपर्टी से आंसर निकालो, P प्लस 100।
तो आपके पी का आंसर कितना आ गया 40। लो आपने सारे एंगल निकाल लिए। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछा था, एडीसी कहां है, एडीसी भाई, एडीसी ये पहला क्वेश्चन पूछा था, तो एडीसी का आंसर आ गया 80। फिर क्या पूछा था, एबीसी, एबीसी मतलब 40। फिर पूछा था बीएसी, बीएसी, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है, बीएसी, बीएसी देखो कितना होएगा, बीएसी भाई, बीएसी 40 और 50 को जोड़ दो तो 90 आ जाएगा। पूरा पूछा था ना, पूरा, ये पूरा पूछा है, 40 और 50 मिलके ये पूरा 90 हो जाएगा, तो बीएसी का आंसर 90 आ गया। तो आपने सारे एंगल्स के आंसर निकाल लिए।